नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सबने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। कहां 2 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुजरात दाहोद जिले में मन की बात अभिवादन सुशासन समारोह दिन जिला पंचायत कमलम के पास मीटिंग रखी गई। इस अभिवादन कार्यक्रम में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, दाहोद के सांसद जसवंत बाबौर एवं दाहोद के 6 सीटों के विधायक, जिला तालुका सदस्य एवं सरपंच के साथ पूरी दाहोद जिले की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मीटिंग को संबोधित किया और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर कोटि कोटि वंदन भी किया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हेमराज की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड अंतर्गत चंदौली मंडल के पंचायत पलमरुआ के अंतर्गत रविंद्र पंडित के नेतृत्व में अपने बूथ संख्या 132 पर अपने बूथ अध्यक्ष एवं सचिव तथा सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुने एवं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनने के लिए निर्देशित किया गया था, जो सभी बूथों पर पूरे झारखंड में सुनना था। इसी निमित्त आज चंदौली मंडल के पंचायत पलमरुआ अंतर्गत अपने बूथ संख्या 132 पर बूथ के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुने और इस बीच आज ही के दिन में सन 1924 को 25 दिसंबर ग्वालियर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था और इसी जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए और उन्हें प्रणाम किए। आज उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और हम सभी उनके इस सुशासन दिवस मनाने का जो उद्देश्य है कि उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लें और बखूबी उनके आदर्श, उनके जीवन के चरित्र अपने जीवन में उतारे। इसीलिए सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है और सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर उनके जीवनी के बारे में मैं जितना बखान करूं वो कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि वो जनसंघ के संस्थापक भी रहे और 1968 से 1973 तक वह अध्यक्ष भी रहे और भारत में 3 बार का कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने भारत का जो सेवा किया वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही स्मरणीय है। उसके कार्यकाल से हम सबों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वे कैसे अपने कार्यकाल में भारत के विकास के प्रति कैसे दृढ़ इच्छा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हजारीबाग नए बस स्टैंड में हजारीबाग से दिल्ली जाने वाली बस में 3 व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर जाने वाले हैं। इसको सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को सूचित किया और एक टीम का गठन किया। टीम ने नए बस स्टैंड में छापेमारी अभियान चलाया। दिल्ली जाने वाली बस से 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बताया जाता है कि दिल्ली जाने वाली बस का सघन जांच के क्रम में 3 व्यक्ति जो दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ने आए थे उन्हें पीछा कर दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी के क्रम में 2 किलो अफीम बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनसे 4 मोबाइल की भी जब्ती हुई है। 2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में वो सूचना हम लोग को दिए गए
उस आलोक में एक छापामार दल का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारी एवं साथ में मैं और अन्य भी कुछ पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी, दूसरे थाना से हम लोग हेल्प लिए। और जो न्यू बस स्टैंड एरिया है वहाँ दिल्ली जाने वाली जो बस वहाँ लगती है, वहाँ पर 3 व्यक्ति जो सवार होकर के दिल्ली जाना चाह रहे थे, उस गुप्त सूचना के आधार पर तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनके बैग से 2 किलो अफीम बरामद हुआ, जिसको तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। एवं जो जब्त किया गया प्रदर्श है, इसे हम लोग जाँच के लिए जब्ती सूची बना करके रखे हुए हैं और इसको जाँच के लिए विधिवत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी थाना मैलानी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कपरहा कुआं में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई, जिसमें कई लोगों को गंभीर रूप से चोट आने के कारण जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। नागदा शहर के एकमात्र गिरजाघर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। 12 बजते ही गौशाले में प्रभु यीशु का जन्म हुआ और सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। चर्च को बेहद ही आकर्षक तरीके से सजाया गया था। प्रभु यीशु के जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए गौशाला को भी बेहद ही खास तरीके से सजाया गया था। प्रभु यीशु के जन्म से पूर्व चर्च में विशेष पूजा सभा आयोजित की गई। चर्च में मौजूद लोगों के बीच प्रभु का वचन सुनाया गया और वचन सुनने के बाद लोगों ने प्रार्थना के बाद चर्च में दान पुण्य किया। नाम को हम धन्य कहते हैं कि आज हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, जो इस संसार की मानव जाति के लिए शांति का और मेल मिलाप का, भाईचारे का संदेश लेकर के आया है। उस प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमको सिखाया है कि हमारे अपने लोगों के साथ, संसार की मानव जाति के साथ हमको किस प्रकार से प्रेम करना है, किस प्रकार से उनकी सहायता करना है, उनकी सेवा करना है और किस प्रकार से अपने लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, उनको किस प्रकार से उठाना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त जिसके जन्म उत्सव को मना रहे हैं, उसके जीवन से हम सीखने पाते हैं, क्योंकि उसने इस संसार के अंदर जन्म लिया है तो इसी उद्देश्य के साथ लिया और ऐसी जगह में जन्म लिया जहाँ पर बैतलहम की गौशाले, और बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर। बैतलहम की गौशाले में जन्म लिया जहाँ पर गंदगी थी, जहाँ पर जानवर बनते थे। ऐसी जगह में हमारे उद्धारकर्ता ने, मुक्तिदाता ने इस संसार की मानव जाति के लिए जन्म लिया है। और हम देखने पाते हैं कि जब वो अपनी सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने इस मानव जाति के लिए जन्म तो लिया, लेकिन मानव जाति के लिए ही वो बलिदान भी हो गया। अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत बड़ा, एक आश्चर्यकर्म, एक बहुत अद्भुत महान कार्य हम उस प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में देखते हैं कि एक महान घटना जो कि इस पृथ्वी में जन्म लेना, मानव जाति के लिए बलिदान हो जाना और फिर से तीसरे दिन जीवित भी होना, महान कार्य, एक अद्भुत कार्य हम जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन में देखते हैं। और वो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही परमेश्वर, एक ही, तीनों प्रकार से, तीनों दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो वो एक ही है और एक ही मानव जाति के लिए इस संसार में आया है। उसने हम मानव जाति से प्रेम किया है और हम इन दिनों में होकर के जब खुशियों को बांट रहे हैं, ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए, हर एक संसार की, हर एक भारत देश की उन प्रियजनों के लिए बड़ा ही आशीष का कारण है और धन्यवाद का विषय है कि हम इन दिनों में होकर के उस उद्धारकर्ता के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक को ऐसा मन दे, अच्छा मन दे कि संसार के हर एक मानव जाति से प्रेम करें, उनसे मिले रहें, उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें, सेवा करें और ज़रूरतमंदों को हम उनके ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखें कि हम अपने लोगों की सहायता कर सकें। जैसा अभी सुनने में आ रहा है, बीते समय में, बीते 2 वर्षों में 2020-21 जो हमारे लिए, पूरे भारत देश के लिए एक विकट परिस्थिति थी और कई प्रियजनों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारे मध्य में नहीं रहे। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हम 2021 के बाद राहत मिली और परमेश्वर ने हमको बचाया है। फिर से एक जो कोविड का
कोविड की एक लहर प्रारंभ हो रही है, लेकिन हम यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूरे देश के नागरिक बंधुओं से मेरा तो निवेदन यही रहेगा, हम सब मिलकर के एक होकर के हम प्रार्थना करें कि ऐसी महामारी हमारे देश के अंदर ना आने पाए, लेकिन हम सब उस महान परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित बने रहें और उसके नाम को महिमा दे सके। मैं सारे भारत देश के तमाम नागरिकों को, हमारे इस मध्य प्रदेश के तमाम प्रियजनों को, हमारे इस नागदा शहर के तमाम प्रियजनों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रह कर के वे आगे बढ़ते हैं, हर एक को मैं क्रिसमस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को भरपूर प्राप्त कर सके। धन्यवाद। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश राठवा की रिपोर्ट। आज पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी क्रम में आगरा के बरहन स्थित चंद्र वाटिका मैरिज होम में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बड़े ही उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं क्षेत्रीय संयोजक ब्रज क्षेत्र भाजपा मंडल प्रभारी RK सिंह राघव मौजूद रहे। इस दौरान भाजपाइयों ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर मिष्ठान वितरित किया और तुलसी पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर परिचय जानना चाहेंगे। RK सिंह राघव, क्षेत्रीय संयोजक ब्रज क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और प्रभारी बरहन मंडल। सर किस तरह का आयोजन किया गया है? आज पूरे देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया, उनका जन्मदिन है और पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन के जो स्तंभ हैं, आम सहमति, सबकी भागीदारी, समानता, विधि का पालन, पारदर्शिता और सभी योजनाओं का सरकार को लाभ मिले, ऐसा सब जनमानस को बताना है और सभी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य के साथ ये सुशासन दिवस जगह जगह बूथ स्तर तक मनाया गया है। बरहन में आज बूथ संख्या 371, जो कि बरहन मंडल में आता है, और एतमादपुर विधानसभा में है, हम लोगों ने यह कार्यक्रम मनाया है। साथ ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें प्रत्येक देश के कोने कोने से जो लगन, परिश्रम और संकल्प के साथ जन सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, उनसे भी हमको प्रेरणा मिली है। एक अन्य कार्यक्रम, हम लोग लक्ष्मी स्वरूप तुलसी को मानते हैं और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार आई तो तुलसी को दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हम लोगों ने आज तुलसी की भी पूजा की है और हम सब लोग ने यह भी संकल्प लिया है कि अपने घरों में, आंगन में तुलसी का पौधा लगाएंगे और विधि विधान से उसकी पूजा करेंगे और मन से, वचन से, कर्म से शुद्धि करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसमें लक्ष्मी का वास होगा, समृद्धि आएगी और तुलसी का पूजन करने से यज्ञ में भी हम इसका उपयोग करते हैं और मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के सुशासन दिवस पर जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी व उनके प्रतिनिधि श्याम मनोहर तिवारी द्वारा जिला कारागार बलरामपुर में बंद कैदियों को कंबल का वितरण किया गया। इससे पूर्व सदर विधानसभा के ग्राम सोनार में प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट विजय त्रिपाठी, हरिओम, कृपाशंकर, हरिशंकर, जैनेन्द्र आदि ग्रामवासियों द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भाजपा नेता संदीप उपाध्याय के ग्राम सोनार बूथ संख्या 260 स्थित आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात को ग्रामवासियों के साथ सुना गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मगध संघमित्रा क्षेत्र द्वारा संचालित चमातू कोलियरे के स्टॉक नंबर 36 के पास रविवार की अहेले सुबह कोयला लदे हाईवा की चपेट में आने से एक हाईवा चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कामता ग्राम निवासी लच्छू महली की पुत्र रविंद्र महली 35 वर्षीय के रूप में हुई है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
रायबरेली इनर व्हील क्लब द्वारा शहर के खालीसाहट स्थित लाल ऋषि विद्यालय की छात्राओं के कैरियर के लिए काउंसलिंग कराई गई। सर्वप्रथम इनर व्हील क्लब रायबरेली के अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने काउंसलर आलोक श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य पूनम वर्मा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इनर व्हील प्रार्थना सचिव अनामिका गुप्ता द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिकरिया द्वारा किया गया। मैम अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा श्रीवास्तव, इनर व्हील रायबरेली की प्रेसिडेंट। इनर व्हील कौन सा कार्यक्रम कर रहा है और उसका क्या उद्देश्य है? इनर व्हील आज हम लोग कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें लाल ऋषि कन्या पाठशाला में जितनी भी बालिकाएं पढ़ रही हैं 9th, 10th, 11th, 12th की, उनके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे जो पढ़ाई के हाई स्कूल इंटर में जो प्रेशर लेते हैं, वो प्रेशर में पढ़ाई ना लेकर उसको इजी गोइंग करें और कैसे तैयारी करें, और साथ में इंटर करने के बाद उनके लिए कौन कौन सी लाइन्स खुली हुई हैं और अपना कैरियर किस लाइन में बना सकते हैं, कहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर कौन कौन सी लाइन में वो जा सकते हैं। इसके लिए कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बच्चों के बीच में उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बड़रपुर में भाजपा के बड़रपुर मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे के नेतृत्व में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि दी और मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे ने कहा कि अटल एक व्यक्ति नहीं विचार है, अटल एक जीवन नहीं संस्कार है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।